क्या होता है जब एक औरत अपने हक की लड़ाई लड़े? जब पूरे देश में तूफान मच जाए सिर्फ इसलिए कि एक महिला ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया? आज मैं आपको सुनाने वाला हूं ऐसी ही एक जीवित कहानी जिसने भारत के कानून को हमेशा के लिए बदल दिया। यह है HAQ की कहानी, शाजिया बानो की कहानी। साल है 1967। उत्तर प्रदेश के संखानी गांव में रहने वाली शाजिया बानो की जिंदगी में प्यार आता है। वो एक नामी वकील अब्बास खान से मोहब्बत करने लगती है। अब्बास भी शाजिया से बेहद प्यार करता है। दोनों शादी कर लेते हैं और उनकी गृहस्थी बसती है। कुछ सालों में शाजिया और अब्बास के 3 बच्चे होते हैं। जिंदगी अच्छी चल रही होती है, लेकिन धीरे धीरे दरारें आने लगती हैं। अब्बास और शाजिया के बीच मतभेद बढ़ने लगते हैं। अब्बास का व्यवहार बदलने लगता है। एक दिन अब्बास कहता है कि उसे प्रॉपर्टी के काम से बाहर जाना है। वो वादा करता है कि 3 महीने में लौट आएगा, लेकिन जब वो लौटता है तो अकेला नहीं होता। उसके साथ एक और औरत होती है, सायरा। शाजिया का दिल टूट जाता है जब अब्बास बताता है कि उसने सायरा से शादी कर ली है। अब्बास का तर्क है कि सायरा विधवा है और उसने इंसानियत की वजह से उससे शादी की है। वो कहता है कि सायरा शाजिया की प्रेगनेंसी में और बच्चों की देखभाल में मदद करेगी, लेकिन सच कुछ और ही निकलता है। एक दिन सायरा खुद शाजिया को बताती है कि अब्बास तो शाजिया से मिलने से पहले ही सायरा से प्यार करता था। शाजिया के लिए यह सदमा है, लेकिन बच्चों की खातिर वो चुपचाप सब सहती रहती है। समय बीतता जाता है और हालात और बिगड़ते जाते हैं। अब्बास अब शाजिया को पूरी तरह इग्नोर करने लगता है। उनकी शादी की सालगिरह के दिन जब शाजिया चाहती है कि अब्बास उसके साथ वक्त बिताए तो अब्बास मना कर देता है। फिर एक दिन अब्बास शाजिया और उनके 3 बच्चों को छोड़कर चला जाता है। वो सायरा के साथ रहने लगता है। शाजिया अकेली रह जाती है, 3 छोटे बच्चों के साथ, बिना किसी सहारे के। शुरू में अब्बास बच्चों के लिए कुछ पैसे भेजने का वादा करता है, पर जल्द ही वो भी बंद कर देता है। शाजिया की हालत दयनीय हो जाती है। वो अपने बच्चों को पालने के लिए जूझती है। खाने पीने की तंगी हो जाती है, पर शाजिया का हौसला नहीं टूटता। उसे याद आता है कि उसके पति एक वकील हैं, तो कानून का सहारा भी लिया जा सकता है। 1978 में शाजिया एक बड़ा फैसला लेती है। वो कोर्ट जाने का फैसला करती है। वो चाहती है कि कोर्ट अब्बास को उसके और बच्चों के भरण पोषण के लिए पैसे देने का आदेश दे। यह फैसला उस जमाने में किसी तूफान से कम नहीं था। एक मुस्लिम महिला का अपने पति के खिलाफ कोर्ट जाना। समाज में हंगामा मच जाता है। जैसे ही शाजिया कोर्ट में केस दायर करती है, अब्बास जवाबी हमला करता है। वो 3 तलाक बोल देता है। तलाक, तलाक, तलाक। उसका मानना है कि अब शादी खत्म हो गई है और उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं रही। लेकिन शाजिया पीछे नहीं हटती। कोर्टरूम में तूफानी बहस होती है। धर्म, कानून, औरत के अधिकार, सब कुछ सवालों के घेरे में आ जाता है। एक तरफ कहा जाता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार तलाक के बाद पति की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। सिर्फ इद्दत की अवधि तक, यानी 3 महीने तक भरण पोषण देना होता है, उसके बाद नहीं। दूसरी तरफ शाजिया के वकील दलील देते हैं कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। CRPC की धारा 125 के तहत कोई भी पत्नी जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो, उससे गुजारा भत्ता मांग सकती है। केस निचली अदालत से हाई कोर्ट तक जाता है। 1980 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट शाजिया के पक्ष में फैसला देता है। कोर्ट कहता है कि अब्बास को शाजिया और उसके बच्चों को हर महीने 169 रुपए 20 पैसे देने होंगे। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब्बास सुप्रीम कोर्ट जाता है। वो कहता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। धार्मिक नेता और संगठन भी इस केस में कूद पड़ते हैं। पूरे देश में बहस छिड़ जाती है। एक तरफ महिला अधिकारों की बात होती है तो दूसरी तरफ धार्मिक स्वतंत्रता की। कुछ लोग शाजिया का समर्थन करते हैं तो कुछ उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। कोर्टरूम में जबरदस्त दृश्य होते हैं। शाजिया का किरदार निभा रही यामी गौतम एक मार्मिक मोनोलॉग देती है। वो बताती हैं कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हर उस औरत के लिए लड़ रही है जिसे धर्म और परंपरा के नाम पर जुल्म सहना पड़ता है। वो कहती है, मैं अपना हक मांग रही हूं, बस इतना ही। क्या यह गलत है? क्या एक औरत का सम्मान से जीने का कोई हक नहीं? 23 अप्रैल 1985, एक ऐतिहासिक दिन। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच अपना फैसला सुनाती है। चीफ जस्टिस वाइडी चंद्रचूड़ के नेतृत्व में कोर्ट शाजिया बानो के पक्ष में फैसला देता है। कोर्ट कहता है कि CRPC की धारा 125 सभी धर्मों पर लागू होती है। कोई भी पति अपनी पत्नी और बच्चों को बेसहारा नहीं छोड़ सकता। यह मानवीय न्याय का सवाल है। फैसले में यह भी कहा जाता है कि धर्म के नाम पर अन्याय को सही नहीं ठहराया जा सकता। औरत के अधिकार, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, उसे मिलने ही चाहिए। यह फैसला पूरे देश में तहलका मचा देता है। कुछ लोग इसे औरत सशक्तिकरण की जीत मानते हैं तो कुछ इसे धार्मिक हस्तक्षेप बताते हैं। विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। कुछ धार्मिक संगठन कहते हैं कि यह फैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप है। दबाव इतना बढ़ता है कि 1986 में सरकार को मुस्लिम विमेन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट लाना पड़ता है। यह एक्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले को काफी हद तक पलट देता है। लेकिन शाजिया बानो ने जो चिंगारी जलाई थी वो बुझने वाली नहीं थी।
उनके केस ने पूरे देश में औरतों के अधिकारों की बातचीत को तेज कर दिया। एचएक्यू सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक याद दिलाने वाली कहानी है। याद दिलाती है कि औरतों को अपने अधिकारों के लिए आज भी लड़ना पड़ता है। याद दिलाती है कि शाजिया बानो जैसी महिलाओं ने जो राह बनाई उसे आगे बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी है। फिल्म का एक संवाद है जो दिल को छू जाता है। हक मांगना गुनाह नहीं है, गुनाह है किसी को उसके हक से महरूम रखना। तो दोस्तों, ये थी एचएक्यू की पूरी कहानी। एक औरत जिसने अपनी लड़ाई अकेले लड़ी और इतिहास रच दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको फिल्म कैसी लगी। और हां, अपने हक के लिए हमेशा आवाज उठाइए, क्योंकि चुप रहना भी एक फैसला है।